चलती है क्या 9 से 11 गाना गाने लगा। यादुक नारी पर कविता लिखी कवि ने, मेरी नहीं है ये कवि, तुम सोचो मैंने बना दी ना, ये कवि ने बनाई। बोले बालक पैदा हुआ, पैदा होते ही सिर पैर हिलाने लगा और टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 11 गाना गाने लगा। बच्चे के गाना गाने पर सब परेशान हैं और डॉक्टर नर्स भी तो भारी हैरान है। अब वो गाना गाने का कारण उस बच्चे से पूछते हैं, पैदा होते गाना क्यों गा रहे हो? तो बच्चा क्या कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ रामायण नहीं पढ़ती थी बैठ के, गीता नहीं पढ़ती थी, उपनिषद नहीं पढ़ती थी, बस टीवी पर बैठती थी और टीवी पर बैठ करके ठूर के देखती थी। मेरी माँ ने किसी अर्जुन को जन्म नहीं दिया है, इसने तो मेरे रूप में एमटीवी को पैदा किया है। अर्जुन को जन्म देने के संस्कार देती तो अर्जुन होता, पर इसने तो बोल दो जरा, मैं नहीं कहती तुम देखो, पर कम से कम अच्छी चीजें तो देखो। सिखाओ कि नारी प्रिय दर्शन होती है, प्रदर्शन बोल दो जरा नहीं होती। और मेरे देश में नारियों का कितना सम्मान था, आओ तुम्हें घटना की तरफ ले चलूं। शिवाजी का सेनापति आता है और आकर के कहता है, शिवा आज मैं तेरे लिए भेंट लाया हूं, भेंट उपहार, ऐसा उपहार लाया हूं, ऐसा उपहार लाया हूं कि जिंदगी में इस उपहार को तुम कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसा उपहार लाया। शिवाजी ने कहा, सोहन तेरा तो बल ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, और क्या ले आया अलग से? तो बुरखे में बंद एक स्त्री को ला करके खड़ा कर दिया और कहा, शिवा ये उपहार है। बुरखे में बंद एक स्त्री को देख करके शिवाजी की आंखें लाल हो गई और आंखों को लाल करके शिवाजी क्या कहते हैं, सोहन तुझे शर्म नहीं आई? एक स्त्री जो मां के समान होती है, वेद कहता है मातृवत परदारेशो, एक स्त्री जो मां के समान होती है, बहन के समान होती है, तो उसको सौगात बता रहा है, उपहार बता रहा है। अरे कम से कम इतने दिन हो गए मुझे देखते देखते, मेरे विचार के बारे में जान तो लिया होता कि शिवा क्या है और क्या कहते हैं। कैसे तूने जाना, क्यों मुझे नहीं माना, अब बनता है अनजान, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी। कैसे तूने जाना, क्यों मुझे नहीं माना, अब बनता है अनजान, बता दे सोहन बलकारी, बता दे सोहन बलकारी। शर्म न आए कहाँ लाज गवाए, अरे शर्म न आए कहाँ लाज गवाए, तेरी मत गई मारी। कैसे तूने जाना, मुझे बनता है अनजान,
पुष्पित पल्लवित किया है। मेरी माँ ने तो मुझे पग पग पर संस्कार किए हैं, क्योंकि माँ के संस्कारों का प्रभाव बालक पर बोल दो जरा सबसे ज्यादा पड़ता है, सबसे ज्यादा। एक माँ अपने बच्चे को जो संस्कार दे देगी, शास्त्रकार कहता है उपाध्याम दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृ माता गौरवेण आदि रिच्यते। आचार्य जी बैठे हुए वो बता देंगे, गुरुकुल में पढ़ाने वाले जो उपाध्याय हैं 10 उपाध्याय बराबर एक आचार्य। 10 उपाध्यायों को लो, जो संस्कार एक बालक को 10 उपाध्याय नहीं देंगे वो कौन दे देगी ना, एक आचार्य। आगे बढ़ के कहा 100 आचार्यों को लो और एक पिता को लो। जो संस्कार एक बालक को 100 आचार्य नहीं देंगे वो कौन देगा, एक। और आगे अलंकारिक भाषा में कहा है पिता तो एक ही होता है। पिता तो ये नहीं होता कि आसाराम बापू मुरारी बापू कोई भी बापू बन के आ जाए, बापू तो एक ही होता है। पर यहाँ बन गए बहुत सारे और स्थिति बिगड़ गई, और कितनी बिगड़ गई। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं, कई बार एक लड़के के रिश्ते में होते थे, पिता ने कहा ये लड़की वाले कोने में ले जाके क्या पूछते हैं तुझसे? इसने कहा पिताजी ये तो यही पूछते हैं क्या संपत्ति है, क्या प्रॉपर्टी है। बोले तू क्या बताता है कि मैं बता देता हूँ 5 बीघे जमीन, कि 5 बीघे जमीन में कोई रिश्ते नहीं करेगा। यहाँ तो लड़का भेजते कोल्लू में और बताते हैदराबाद फैक्ट्री में। और जब शादी हो गई और घरवाली ने पूछा जी फैक्ट्री में नहीं जाते क्या? बोले वो तो फैक्ट्री बंद हो गई। इसने कहा ऐसे नहीं होंगे रिश्ते, बढ़ा चढ़ा के बता। इसने कहा तो ले बापू अब की बारी ले। खेत था हरियाणा का, लड़की वाले आ गए, इसका बाप घर में नहीं था। उसने कहा बेटे तुझे देखने आए थे, तेरे पिताजी तो है नहीं। इसने कहा जी कोई बात नहीं तुम आओ। बड़ी बढ़िया से खातिरदारी की। लड़की वालों ने कहा भैया तेरा आचरण तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सेवा भावी, तो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा चलिए बता जमीन जायदाद कितनी? बोले चिंता मत करो, करनाल में जमीन, पानीपत में जमीन, सोनीपत में जमीन, लोनी में जमीन, बागपत में जमीन, बड़ौत में जमीन। लड़की वाले की आंखें फटी की फटी रही, इतनी जमीन भैया, इतनी जमीन होते कैसे हो? नौकर चाकर, ट्रैक्टर, घोड़े गाड़ी। बोले जी चिंता मत करो तुम, करनाल में घोड़े गाड़ी, नौकर चाकर, ट्रैक्टर है, आगे पानीपत में भी यही हालत है, सोनीपत में भी यही हालत है, बड़ौत में भी, बागपत में भी, सब जगह। बोले फिर भी आने जाने के लिए असुविधा तो होती होगी। बोले असुविधा क्यों होगी, गाड़ियों की तो खुद की एजेंसी है हमारी, दो जो सी मन में आता है वो उठा के चल देते हैं। लड़की वालों ने सोचा भाई ये तो बिल्कुल राजा है किस्म के, यहाँ तो लड़की दे दो अपनी। उसने कहा बेटे बस फिर तो एक काम कर, जल्दी से अपने पिताजी, इतना ही कहा। बोले चिंता मत करो, पिताजी की भी चिंता मत करो। करनाल में पिताजी, पानीपत में पिताजी, बड़ौत में पिताजी, बागपत में पिताजी, सारी जगह पिताजी पिताजी। तुम चिंता मत करो, पिताजी भी कोई एक। लड़की वालों ने कहा होश में आ जा, तेरी जमीन बहुत सारी हो सकती है, गाड़ी घोड़े बहुत सारे होते हैं, पर पिताजी तो एक ही। पिताजी तो एक ही होता है। मैं निवेदन कर दूं पिता एक होता है, पर उपमा दे के लिखा अगर 1000 पिताओं जितनी सामर्थ्य को एक जगह मिला दे तो जो संस्कार 1000 पिताओं जितनी सामर्थ्य नहीं दे सकती वो कौन दे देगी? एक माँ दे देगी। इसलिए कहा गया माता निर्माता। बच्चे का सबसे ज्यादा निर्माण अगर कोई कर सकती है तो वो। इसलिए गर्भ अवस्था में माताओं को चाहिए सात्विक भोजन करे, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़े, और जब बालक का जन्म हो जाए तो उसकी जिह्वा पर शहद में सोने की सलाखा भिगो करके क्या लिखे? ओम लिखे। और जब भी बच्चे को दूध पिलाए तो गायत्री मंत्र का जाप करके पिलाए। और जब बच्चे को सुलाए तो ये कह के नहीं सुलाना सो जा मेरे गधे से, ये कह के बिल्कुल मत सुला। या फिर यूं भी सुलाती हुर्र,
हेलीकॉप्टर मत बना।